जब से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है तब से एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो मुद्दा है मणिपुर। 19 जुलाई को मणिपुर से महिलाओं के साथ बदसलूकी और हैवानियत का जो वीडियो सामने आया उसने हर किसी की आत्मा को झकझोर दिया और एक संवेदनशील इंसान होने के नाते ये जरूरी भी है कि हम ऐसी घटनाओं से न सिर्फ प्रभावित हों बल्कि इनका विरोध भी करें। इस वीडियो पर जमकर सियासत भी हुई है। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हंगामे से नेताओं की सियासत भले ही चमक रही हो लेकिन महिलाओं का उससे कोई भला नहीं हो रहा। ना तो उनके साथ होने वाली हैवानियत रुक रही है और ना ही उनके खिलाफ होने वाले अपराध। राजधानी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची को कोयला भट्टी में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आशंका है कि हैवानों ने पहले उसके साथ गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे कोयला बनाने वाली एक भट्टी में जिंदा जला दिया। आग में बच्ची का पूरा शरीर जलकर कोयला बन गया। सिर्फ उसके पैर का एक कड़ा रह गया और राख में मिले चांदी के इस कड़े से ही पूरे मामले का खुलासा हुआ। यह उस राजस्थान की कहानी है जो रेप के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 है, लेकिन शायद ये आंकड़े और भीलवाड़ा की ये तस्वीरें गहलोत सरकार को नजर नहीं आएंगी, क्योंकि भीलवाड़ा की ये तस्वीरें उनके सियासी एजेंडे में फिट नहीं बैठती। लेकिन हमने इस घटना पर एक रिपोर्ट तैयार की है और हमारी ये रिपोर्ट सेलेक्टिव अप्रोच रखने वाले उन नेताओं को भी जरूर देखनी चाहिए जिनके लिए रेप और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध सियासी मुद्दों से ज्यादा और कुछ नहीं। जंगल में जल रही भट्टियों की इन तस्वीरों में पहली नजर में आपको कुछ भी अलग या असामान्य नहीं लगेगा, लेकिन ये भट्टी एक ऐसे हादसे की गवाह है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। इस भट्टी में 14 वर्ष की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये बच्ची बुधवार सुबह 8 बजे बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गई थी। देर शाम तक भी जब बच्ची नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बच्ची की तलाश में जब ग्रामीण जंगल में पहुंचे तो उन्हें कोयला बनाने वाली एक भट्टी जलती नजर आई। बारिश के सीजन में आमतौर पर ये भट्टियां बंद रहती हैं। शक होने पर जब ग्रामीण भट्टी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां बच्ची की चप्पलें नजर आई। यही नहीं, राख के ढेर में चांदी का एक कड़ा और हड्डियों के टुकड़े में। ये वही कड़ा था जिसे बच्ची ने अपने पैरों में पहना। तब मेरा मार भैया चित्र जो उठ पियो मारो पीछो की दो है मन मार मारी बेटी ने बटी में जो कर ट्राई किया मैंने क्यों के तारी बकरी आई है भागी मुझे मेरे में भागी भागी फिर जो मारे पाचा का पाचा भाग्या हुआ। कौन थे वो लोग? बस मुझे क्यों बगाल भेजा ऐसा जो 4 जना 5 जना मुदों का नाम 3 का चाणू, एक तो कालियो, एक संजियो, एक खानो, दूसरा का नाम मोने चाणू, 2 लुगाया, ये 2 छोरा छोरिया। शक होने पर ग्रामीणों ने रात में ही कुछ आरोपियों को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। प्रथम दृष्टया मामला ऐसा बन रहा है कि बच्ची को मार के जलाने का ये घटनाक्रम रहा है और संगीन अपराध है। कुछ जिन लोगों पे शक था उन लोगों को राउंड अप कर लिया गया है और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके इस जघन्य अपराध में सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। परिजनों ने हत्या से पहले बच्ची के साथ गैंगरेप की आशंका भी जताई।
घटना का पता चलते ही स्थानीय लोग भड़क गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटना से जुड़े सबूत जुटाए। देखिए, गैंगरेप की घटना का जो फाइनल डिसीजन है वो एफएसएल और हमारे जो डॉक्टरी बॉय है उसके बाद ही हम फाइनल कंक्लूजन दे पाएंगे, लेकिन इस गैंगरेप की घटना को नकारा भी नहीं जा सकता, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप भी सहम गए होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। अब हम आपको रिपोर्ट से ही जुड़े एक और सच दिखाएंगे, और ये सच सियासत के पर्दे से ढका नहीं जा सकता। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में पूरे देश में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 6,377 मामले तो सिर्फ राजस्थान में सामने आए थे। इसमें भी 1,453 मामले ऐसे थे जिसमें पीड़िता नाबालिग थी। रेप के मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था, जहां बलात्कार के 2,947 मामले दर्ज किए गए। वहीं वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के 2,845 मामले सामने आए थे, जबकि इसी वर्ष महाराष्ट्र में बलात्कार के 2,496 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2021 में असम में रेप के 1,733, जबकि दिल्ली में रेप के 1,250 केस दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी की तरफ से जारी किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध और दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन्हीं बढ़ते मामलों की वजह से राजस्थान रेप के मामलों में बीते 3 वर्षों से पहले नंबर पर है। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म जैसे शब्द शायद सियासत के शब्दकोश में होते ही नहीं। क्योंकि और क्यों नहीं होते, ये समझाने के लिए आपको राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। यह बयान वैसे तो कुछ महीने पुराना है, लेकिन आज इसे आपको फिर सुनना चाहिए। मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। ये है नंबर 1। नंबर 2 पे साहब उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे है एमपी, नंबर 4 पे महाराष्ट्र। जरा सोचिए, जिन आंकड़ों पर सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए था, वो आंकड़े राजस्थान के मंत्री महोदय के लिए मर्दानगी का प्रतीक हैं। सिर्फ मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रेप और रेप के बाद होने वाली हत्याओं पर अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अपराधी लड़कियों की रेप के बाद हत्या इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है। उन्होंने क्या कहा था, आज आप फिर से सुनिए। रेप हो रहे हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लग गई बच्चों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देते हैं बच्चों की। जी न्यूज़।